नमस्कार। भगवत गीता के विशाल ज्ञान सागर में आज हम एक बहुत ही खास श्लोक पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। अध्याय 1 श्लोक 23। हमारे पास जो जानकारी है EP 1.23 से, उसी के आधार पर। हाँ, चलिए देखते हैं इसे। तो श्लोक है योत्स्य माणान ववेक्षे हम। ये एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। यानी मतलब ये कि मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जी। जो यहाँ लड़ने के लिए जमा हुए हैं। ठीक। और किस इरादे से? दुष्ट बुद्धि वाले धृतराष्ट्र के पुत्र यानी दुर्योधन। हाँ, दुर्योधन को युद्ध में प्रसन्न करने की इच्छा से। तो कुरुक्षेत्र की भूमि है। अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कुछ कह रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक सैन्य जायजा है या कुछ और चल रहा है मन में? देखिए, ये सिर्फ एक सैन्य जायजा तो नहीं लगता। अर्जुन साफ कह रहे हैं, अवेक्षे अहम, मैं देखना चाहता हूँ। हाँ। योत्स्य माणान, उन सब को जो युद्ध करने वाले हैं। पर ये सिर्फ गिनती गिनना नहीं है। अच्छा। वो कृष्ण से कह रहे हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। वो समझना चाहते हैं कि कौन कौन उनके विरुद्ध खड़ा है। तो हाँ, ये स्थिति का आकलन तो है, पर इसमें एक भावनात्मक और नैतिक पहलू भी है जो उभर रहा है। और ये बात कि वो खास तौर पे धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे कहते हैं। जी हाँ, मतलब दुष्ट बुद्धि वाले धृतराष्ट्र के पुत्र, सिर्फ दुर्योधन नहीं कहा। बिल्कुल। उसकी बुद्धि पर ये जो टिप्पणी है, इसका क्या मतलब समझे? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ नाम लेना नहीं है, ये तो सीधे सीधे दुर्योधन के चरित्र पर, उसकी नियत पर एक नैतिक फैसला है। अच्छा। दुर्बुद्धि कहकर अर्जुन ये साफ कर रहे हैं कि ये लड़ाई किसी व्यक्तिगत रंजिश से ज्यादा अन्याय और अधर्म के खिलाफ है। अधर्म? हाँ, जिसका मुखिया दुर्योधन है। अधर्म मतलब वो जो नैतिक रूप से गलत है, जो सही रास्ते पर, मतलब धर्म के रास्ते पर नहीं है। तो अर्जुन एक तरह से ये स्थापित कर रहे हैं कि कौरवों का पक्ष उसकी बुनियादी गलत है। तो क्या ये कहना कि सामने वाला दुर्बुद्धि है, ये युद्ध शुरू होने से पहले ही एक तरह का, क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है या अपने पक्ष को सही ठहराना? ये एक दिलचस्प सवाल है, पर इसे सिर्फ मनोवैज्ञानिक चाल कहना शायद पूरी बात न हो। अच्छा। ये अर्जुन के अंदर जो संघर्ष चल रहा है ना, उसकी भी शुरुआत दिखाता है। वो देख रहे हैं कि इसी दुर्बुद्धि की वजह से ये सब हो रहा है, ये विनाशकारी युद्ध। तो ये कहकर वो शायद खुद को और कृष्ण को भी याद दिला रहे हैं कि वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। सिर्फ एक सेना नहीं, बल्कि एक अन्याय वाली सोच के खिलाफ। सही बात। ये युद्ध को धर्म युद्ध के दायरे में लाता है। और फिर श्लोक का अंत होता है युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। वो जो युद्ध में दुर्योधन को प्रसन्न करना चाहते हैं, ये बात तो थोड़ी चौंकाने वाली है। मतलब सिर्फ लड़ने नहीं आए, किसी को खुश करने आए हैं। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अर्जुन ये समझ रहे हैं कि सामने जो योद्धा खड़े हैं, जिनमें उनके अपने गुरु, उनके रिश्तेदार भी हो सकते हैं जी। वो शायद जानते हैं कि दुर्योधन गलत है, फिर भी लड़ रहे हैं। हाँ, फिर भी वो उसे प्रिय, मतलब खुश करने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन क्यों? ये शायद उनकी व्यक्तिगत निष्ठा हो, कोई मजबूरी हो, या फिर गलत प्राथमिकताएं हो। कुछ वैसा ही जैसे कभी कभी लोग जानते हुए भी किसी गलत नेता का साथ देते हैं ना। हाँ। शायद पद के लिए या प्रतिष्ठा के लिए। हाँ, होता है ऐसा। तो ये देखकर अर्जुन का दिल और दिमाग दोनों पर असर पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें बाण उन्हीं लोगों पर चलाना है जो धर्म के बजाय एक व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए वहाँ खड़े हैं। तो अगर हम इसका सार निकालें तो इस एक श्लोक में ही कितनी परतें हैं? जी बिल्कुल। अर्जुन सिर्फ दुश्मन की ताकत नहीं देख रहे, वो उनकी नीयत, उनकी प्रेरणा को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। सही। दुर्योधन की दुर्बुद्धि बताकर वो युद्ध के नैतिक आधार को साफ कर रहे हैं। हाँ। और साथ ही उन योद्धाओं की मंशा, प्रिय चिकीर्षवः, को भी पहचान रहे हैं जो अन्याय का साथ दे रहे हैं। ये सब मिलकर अर्जुन के अंदर एक बड़े द्वंद्व की जमीन तैयार कर रहा है। एकदम सही कहा। ये श्लोक महज एक सैन्य जायजा नहीं है, ये उस गहरे नैतिक और भावनात्मक संघर्ष का बीज है जो पूरी गीता में हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है, किसी भी संघर्ष में जीत सिर्फ शारीरिक बल या संख्या पर निर्भर नहीं करती। तो फिर किस पर? आपके उद्देश्य की सच्चाई पर, आपके नैतिक बल पर, यानी धर्म पर निर्भर करती है।
अर्जुन यहाँ शायद अनजाने में ही ये बात रख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में भी जब कोई बड़ी चुनौती या संघर्ष सामने आए जी, तो सिर्फ विरोधी की क्षमता देखना काफी नहीं है। उसकी मंशा, उसके पीछे की सोच और उस पूरे संघर्ष का जो नैतिक पहलू है, हाँ, उसे समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये समझ शायद हमें सही रास्ता चुनने में मदद कर सकती है। निश्चित रूप से। और देखिए, ये श्लोक हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या सवाल? कि जब हमारा कर्तव्य हमें उन लोगों के खिलाफ खड़ा कर दे जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, खासकर तब जब वो अन्याय के पक्ष में हो, तो सही निर्णय कैसे लिया जाए? हाँ, ये तो मुश्किल सवाल है। क्या सिर्फ विरोधी को दुर्बुद्धि मान लेना काफी है, या फिर उनकी वो प्रिय चिकीर शवाहा वाली मंशा, मतलब किसी को खुश करने वाली मंशा, उसको समझना भी जरूरी है, ताकि हम अपने धर्म का पालन सही ढंग से, सही समझ के साथ कर सकें। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हर कोई अपने संदर्भ में, अपनी स्थिति में विचार कर सकता है। बहुत गहरा विचार है, सोचने वाली बात है।